हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज चलेंगे हम रेशो के 8th पार्ट पे। बहुत अल्टीमेट मेथड और आप सबको समझ आएगा, मुर्दे को भी समझ में आएगा और जिंदा है तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है ना? सारी चीजें समझ में आएंगी, XYZ और बहुत ऑसम क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यदि रेलगाड़ी में टायर 1, टायर 2, टायर 3 श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:2:1 है और इन श्रेणियों में यात्रियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो यदि कुल किराया 40,000 रुपए है तो टायर फर्स्ट में किराया कितना था? ये आपसे पूछा गया। ध्यान देना मेरी बात का कि एक रेलगाड़ी टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और टायर थर्ड का बच्चों क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे जो श्रेणी होती है, जो आप ट्रेन में बुकिंग कराते हैं तो 3 तरीके के डब्बे होते हैं, है ना? एक एयर कंडीशनर होता है, एक नॉर्मल डिब्बा होता है, एक स्लीपर होता है। तो उसी तरीके से ये कि श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड। ठीक है? टायर फर्स्ट, टीयर 2, टीयर 3। तो इस अलग अलग किराए में देखो, अब एयर कंडीशनर होगा उसका किराया अलग होगा, स्लीपर होगा उसका किराया अलग होगा, अलग अलग चीज का अलग अलग किराया होगा। तो उनकी किरायों का अनुपात है 3:2:1। ठीक है? और दूसरा, इन श्रेणियों में यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:4। तो कुल किराया आपको 40,000 दे रखा है, तो आपको बताना है कि टीयर फर्स्ट का किराया कितना था। चलिए देखते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से। यहां से मिटा रहा हूं मैं, ध्यान देना। देखो यहां पे ये टायर फर्स्ट, मैं यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेता हूं। फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। ठीक है जी? 3 श्रेणी है। अब श्रेणी की किरायों का अनुपात कितना है जी? 3:2:1। क्लियर? ये तो हुआ किरायों का अनुपात, रेंट कह सकते हैं, किराया कह सकते हैं। ठीक है? किराया बोल दो, रेंट बोल दो। और यात्रियों की संख्या का अनुपात है नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर। नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है? 2:3:4 ये दिया हुआ है, ध्यान देना। ठीक? ये फर्स्ट श्रेणी का किराया 3, सेकंड श्रेणी का किराया 2, थर्ड श्रेणी का किराया 1। और नंबर ऑफ पैसेंजर पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है। आप देखिए ये रेशियो दे रखा है, मैंने पहले बताया रेशियो किसी एक की वैल्यू होती है। समझ में आ रही है ना चीजें? देखो कहने का मतलब है कि एक पैसेंजर का किराया कितना है? 3 रुपए। इस तरीके से अर्थ मिलेंगे कि एक पैसेंजर का किराया 3 रुपए है, पर एक तो पैसेंजर है, 2 पैसेंजर है। एक पैसेंजर का किराया 3 रुपए तो 2 पैसेंजर का किराया 6 रुपए। ये लो, एक पैसेंजर का किराया 2 रुपए तो 3 पैसेंजर का किराया फिर दोबारा से 6 रुपए। एक पैसेंजर का 1 तो 4 पैसेंजर का 4। तो देखिए पहले किराए का डब्बा, पहले डब्बे का किराया कितना है? 6, दूसरे का 6 और तीसरे का भी 4। तो देखो टोटल कितना हुआ? 6 4 10 और 10 कितना हो गया? ये हो गया 16, 16। क्लियर है? 6 6 12, 12 4 16। क्लियर? तो कुल किराया 16 है। लेकिन दोस्तों कुल किराया सवाल में कितना दिया हुआ था? 40,000। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था भाई? क्वेश्चन में 40,000 दिया हुआ था। तो 16 की वैल्यू 40,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000 डिवाइडेड बाई 16। अब भाई कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लेंगे, है ना? 4 से 4 बार, 4 से जाएगा कितनी बार भाई? ये आपका हो गया 10,000। 4 से दोबारा से काटो, कितनी बार आएगा? 4 दूनी 8, 4 5 20, 2,500। 1 की वैल्यू 2,500 होगी। अब भैया फर्स्ट क्या पूछा था? टीयर फर्स्ट से मैंने क्या बताया? 1 की वैल्यू के बाद आपका आंसर आना लाजमी है। 1 की वैल्यू 2,500। अगर मैं 2,500 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सी श्रेणी का आएगा? फर्स्ट का। इसको 2,500 से करूंगा तो सेकंड का, और इसको 4 को करूंगा 2,500 से तो कितने का आ जाएगा? थर्ड का। क्लियर है? तो इसको गुणा कर देंगे, 25 का 150, आपका किराया कितना हो जाएगा? 15,000। क्लियर? समझ में आया चीज? अच्छा, इसमें ना कुल किराया 40,000 दिया हुआ था। अगर ये 40,000 किराया बच्चों पहली श्रेणी का दिया हुआ होता, मतलब ये कुल किराया, जैसे इसमें जो 40,000 था वो टोटल रेंट दिया हुआ था, कुल किराया दिया हुआ था। अगर इसको कुल किराया ना बोल के आपको बोल देता फर्स्ट श्रेणी का रेंट है, तो आप उस 40,000 को उस केस में किसके बराबर करते? 6 के बराबर। समझ में आ गई ना? और उसी 40,000 को मान लीजिए कुल किराया ना बोल के उसको बोल देता कि वो 40,000 जो है वो थर्ड श्रेणी का है, तो आप उसको किसके बराबर करते जी? 4 के बराबर। पर 16 के बराबर इसलिए किया क्योंकि ये टोटल था
और 40,000 भी कितना था, टोटल था। तो 16 की वैल्यू 40,000, तो 1 की वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाई 16। तो बच्चों 1 की वैल्यू आ गई 2,500, 1 की वैल्यू 2,500, तो फर्स्ट श्रेणी का बताना था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड का पूछता तो इससे करता, थर्ड का पूछता तो इससे करता। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आज के सेशन के सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज के सेशन का सवाल नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि पुरुषों और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है। देखो जी, ये आपका मेल, ध्यान से देखना, ये आपका मेल और ये आपका फीमेल। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। अब उसमें बांटे गए वेतन का जो रेशियो है वो कितना है जी, 6:5। अच्छा, ये जो वेतन है वो उस फैक्ट्री में या उस जगह पे जितने भी मेल थे ना, उन जैसे 15 मेल थे या 20 मेल थे या कितने भी कैंडिडेट मेल थे, जो टोटल मेल थे, उन टोटल को कुल मिलाकर कितनी सैलरी दी गई, 6 रुपए। और टोटल जो फीमेल थे, उन टोटल फीमेल को मिलाकर कितनी दी गई, 5 रुपए। चलो आगे कह रहा है, जब एक पुरुष और एक महिला की वेतन का रेशियो 2:3 है, 2:3। ध्यान देना, ये तो उनकी संख्या का अनुपात बताओ, ध्यान से समझना। ये जो 6 है, ये 6 क्या है जी, ये टोटल है। ये क्या है, टोटल। मतलब उस फैक्ट्री में जितने भी कैंडिडेट, जितने भी मेल टोटल थे बच्चों, उनको क्या दिया गया, 6 रुपए दिया गया। लेकिन उनमें एक आदमी को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 2 रुपए। आप खुद सोचो, संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर का रेशियो पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि जी जब कुल को 6 रुपए दे रहे हैं और एक आदमी को 2 रुपए दे रहे हैं, तो आदमी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। भाई एक को 2, तभी तो 3 को कितना देगा, 6 रुपए देगा। जब एक व्यक्ति को 2 रुपए देगा, तभी तो 3 को कितने देगा, 6 रुपए देगा। मतलब 3 कैसे आया कि 6 में 2 का डिवाइड किया। जब 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो 5 में 3 का डिवाइड करो जी, 5/3। समझ में आया जी? तो ये आपका आंसर हो गया। ये लो जी, 3 एकम 3, 3 6 18, ये आपका आंसर हो गया 3:1.6। क्लियर? बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल। ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में यार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना, रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दो कि सभी मेल को 6 रुपए और एक मेल को 2 रुपए। तो एक को 2 रुपए और सभी को 6 रुपए, तो संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अरे एक को 2 देगा तभी तो 3 को कितनी देगा, 6 देगा ना, है ना? और एक को अगर 3 देगा तो 5 को कितनी देगा, 1.6। क्लियर है? तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सवाल नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सवाल नंबर थर्ड, सवाल नंबर थर्ड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ये सवाल ना बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, एसएससी प्री में भी पूछा गया है, एसएससी मेंस में भी पूछा गया है। और देखो अभी आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपसे, और अभी एग्जाम भी चलते होगा उसका। तो ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी सीईटी भी लागू हो गया, तो सीईटी में आप जानते हो कि सीईटी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसलिए मैथ्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। और मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो सवाल को, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। एक पुस्तकालय में स्टोरी बुक और अदर बुक का रेशियो 7:2 है जी। स्टोरी बुक मतलब एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, जिसमें स्टोरी बुक और आपकी अदर बुक, इसका रेशियो कितना है, 7:2। लिख लेता हूं, देखो यहां पे लिख लेता हूं। ये हुई स्टोरी बुक, स्टोरी बुक, और ये हुई आपकी अदर बुक, अदर बुक, अदर बुक। ठीक, उसका रेशियो कितना जी, 7:2। मतलब क्या हुआ कि अगर स्टोरी बुक 7 है तो अदर बुक 2 है। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखो, जैसे सवाल पढ़ता जाऊंगा ना उसी तरीके से सॉल्यूशन को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। ध्यान देना, उनमें 1512 स्टोरी बुक है। 1512 कितनी है, स्टोरी बुक है। 1512 स्टोरी बुक है। यहां पे स्टोरी बुक कितनी है, देखो ये 1512 क्या है, स्टोरी बुक है, अदर बुक तो नहीं है ना, स्टोरी बुक है।
तो इसका जो कंपैरिजन है वो स्टोरी बुक से ही करूंगा। अगर ये अदर बुक होती तो इसका कंपैरिजन अदर बुक से होगा, है ना। राम का कंपैरिजन राम से करूंगा, श्याम का कंपैरिजन श्याम से करूंगा। तो यहां पे स्टोरी बुक कितनी है 7, यहां पे स्टोरी बुक कितनी है 1512। तो 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1512 को, या तो मैं कहूं 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1512 को, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 7 की वैल्यू कितनी होगी जी 1512 और फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी ये काट दो, ठीक है। 7 दूनी 14 216, क्लियर है। या तो मैं इस तरीके से लिखूं या फिर ऐसे कहूं कि 7 की वैल्यू 1512, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आएगा, कैसे पता चलेगा, इसमें इसका भाग दे दो तो यहां पे आएगा 216, ठीक है। और अब इस रेशियो को 216 से कर रहा हूं तो इसको भी 216 से कर दो जी। 2 6 की 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432। देखो पॉइंट समझने वाला, यहां देखना, यहां से आंसर आ जाएगा आपका, पॉइंट समझने वाला है। स्टोरी बुक 7, अदर बुक 2। मेरे प्यारे बच्चों, स्टोरी बुक सवाल में कितनी दी 1512, यहां कितनी है 7, तो स्टोरी बुक को स्टोरी बुक से कंपैरिजन किया तो 7 की वैल्यू 1512 रिप्रेजेंट कर रही है। तो 7 से 1512 कब बनेगा जी, तो 7 को गुना करूंगा किससे 216 से। अब इसको 216 से कर दिया तो इसको भी 216 से करना पड़ेगा। तो अब इसका तो किस्सा हो गया खत्म और ये पता लग गया कि अदर बुक कितनी आ गई 432, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ और स्टोरी बुक का संग्रह किए जाने से ये वाला जो रेशियो है ये कितना बन गया 15:4, मतलब कि दोबारा से स्टोरी बुक और यहां पे लिख देता हूं अदर बुक, ठीक है। ये जो रेशियो वो कितना बन गया 15:4, ठीक है, ठीक। अब देखो पहले आपकी स्टोरी बुक कितनी 1512, अब अदर बुक कितनी होगी 432, 432 क्या अदर बुक, यहां अदर बुक कितनी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 432, 4 से 432 कब आएगा, किससे गुणा करने पर 108 से। कैसे पता चला, इसमें इसका भाग दे दो। अगर यहां 108 से किया तो यहां भी 108 से कर दो, कितना आ गया जी 15 8 1620, ठीक 1620, क्लियर। दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन। देखो जैसे सवाल पढ़ता जा रहा हूं ना दोस्तों, उसी सवाल को उसी तरीके से सोल्व करता जा रहा हूं। बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बैंक में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। एक बार रीट के एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से समझना। आपके पास 2 क्वालिटी, एक स्टोरी बुक है जी, एक अदर बुक है, ठीक है। इनका रेशियो कितना है 7:2, ठीक 7:2, मतलब स्टोरी बुक आपकी 7 है, पर यहां स्टोरी बुक कितनी है 1512। 7 से 1512 कब आएगा, जब इसमें इसका भाग देके देख लो, यहां 216। अगर इसको 216 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 216 से करोगे, कितना आ जाएगा 432, मतलब 432 क्या आ गया अदर बुक आ गया, ठीक है। अब कुछ और स्टोरी बुक का संग्रह किए जाने से ये वाला रेशियो, ये वाला सेम रेशियो, ये रेशियो कितना बन गया, पहले 7:2 था, अब 15:4 है। अब ये देखो, ये तो स्टोरी बुक है, ये अदर बुक है। अदर बुक कितनी है 432, यहां लिख दिया। तो 4 से 432 कब बनेगा, जब 108 से गुना करूंगा। इसको इससे कर दिया तो इसको भी 108 से किया, 1620। वो कह रहा कितनी स्टोरी बुक का संग्रह किया जाना था, पहले कितना था 1512, अब कितना है 1620, तो कितनी बुक ऐड कर दी गई, ठीक। तो 1620 में से कितना घटा दो 1512, तो बच्चों कितना आ गया आपका, ये आपका बच्चा आ गया कितना 108, और सवाल का आंसर भी कितना हो गया 108, ठीक है। स्टोरी बुक थी, अदर बुक थी, स्टोरी बुक दे रखी थी, कंपैरिजन कर लिया, अदर बुक निकाल दिया, अदर बुक वापस यहाँ रख दिया, तो यहाँ से स्टोरी बुक आ गई। पहले स्टोरी बुक 1512, अब स्टोरी बुक 1620, कितने का प्लस पॉइंट आया 108 का, तो कितने का संग्रह किया गया जी 108 का, ठीक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, इसको नोट डाउन करते चलना साथ में, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये वाला सवाल दोबारा आने की फिर संभावना हो सकती है, ठीक है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 पे, मिटाएंगे, ठीक है। चलो, ये था सवाल नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। और जब भी देखो, मेरी बात नहीं है, किसी भी का भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो आप हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठे, मेरा निवेदन है आपसे। और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो सवाल को नोट कर स्क्रीनशॉट, या तो स्क्रीनशॉट लो बाद में नोट कर लिया करो, ठीक है, या साथ साथ सॉल्यूशन नोट करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। ये था सवाल नंबर 3 था ना, सवाल नंबर 3 या 4 जो भी था, सवाल नंबर 5, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
बच्चों सवाल नंबर 4, ये जो सवाल नंबर 4 है ना, ये मिश्रण चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा? मिक्सचर चैप्टर का, मिक्सचर। ठीक है, देखो रेशो चैप्टर में ना कुछ सवाल आएंगे मिश्रण चैप्टर के, तो मिश्रण चैप्टर इसके बाद मैं मिश्रण चैप्टर के क्वेश्चन लूंगा जो कि रेशो चैप्टर में आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रण चैप्टर, बैंक के लिए और एसएससी के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, और पटवार में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और दिल्ली पुलिस में भी हमेशा एक सवाल इसमें से देखने को आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो दो धातु है, एक तो धातु है वो 2 किलो की है, ठीक है, और एक धातु कितने की है जी? 3 किलो की है। ठीक है, दो प्रकार का रेशियो। देखो दो धातु बना लेता हूं, एक मेटल ये और एक मेटल ये जो मेटल है बच्चों ये 2 किलो का है, ये कितने का है जी? ये 3 किलो का है। ठीक, अब देखो 2 किलो धातु में 1/3 जिंक है और शेष तांबा है, मतलब ये तो पक्का पता लग गया कि जिंक और कॉपर, और यहां की बात करूं तो यहां भी आपका जिंक और कॉपर। अब देखो क्या कह रहा है, 1/3 जिंक है, तो आप क्या बोलोगे जरा ध्यान से समझना, 1/3 जिंक का क्या मतलब है जी? 1/3 जिंक का मतलब है कि 3 में से कितना जिंक? 1 जिंक। अगर 3 में से 1 जिंक है तो बचा कितना? 2, तो 2 क्या हो गया जी? कॉपर। ठीक है, चलो 3 किलो धातु, ये वाला 3 किलो धातु मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जिंक है, 1/4 जिंक। देखो इस वाली चीज में कितनी जिंक है? 1/4 जिंक। फिर वही वाली सेम चीज है, 1/4 जिंक का मतलब 4 में से 1 जिंक है, तो कॉपर कितना हुआ? 3, कॉपर 3 हुआ। चलो क्योंकि देखो 4 में से अगर 1 जिंक हुआ तो शेष तो 3 ही बचा ना, तो 3 आपका कॉपर हो गया। चलो तो इसको मिटा देता हूं। अब क्या कह रहा है, तो मिश्रण में जिंक और कॉपर बताओ, मतलब कह रहा है कि इन दोनों के मिलाकर जो आपका मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा? ठीक है जी, 1/3 जिंक थी तो 3 में से 1 जिंक 2 कॉपर, 1/4 जिंक था मतलब 4 में से 1 जिंक और बाकी रिमेनिंग 3 जो बचा वो क्या हुआ? कॉपर। ठीक है, अब देखो एक बात तो पता चल गई कि ये धातु 2 किलो की है और ये धातु 3 किलो की है, मतलब जो धातु है जो मेटल है वो उसका वेट अलग अलग है, मतलब उनका जो टोटल वेट अलग अलग है, ये मतलब हुआ। अब देखो जिंक 1, कॉपर 2, टोटल कितना हुआ? 3। यहां भी 3 बन रहा है, समझना बात को, ये हुआ 3। यहां जिंक 1, कॉपर 3, मतलब यहां कितना हुआ? 4। देखो ये दोनों भी अलग अलग है और ये भी अलग अलग है, अलग अलग है तो अलग अलग ही रहने दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले से अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम होते तो फिर इनको मैं सेम करता, पर अब सेम करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है इन दोनों धातुओं को मिलाया जाए, भाई इसमें भी जिंक कॉपर इसमें भी जिंक कॉपर और दोनों को मिला दो। जब एक बात बताओ, इसमें जिंक कॉपर इसमें जिंक कॉपर, उसको अगर मैं तीसरे में मिलाऊंगा तो उसमें भी जिंक कॉपर जाएगा, तो तीसरे में जब मिलाऊंगा तो इसका जिंक और इसका जिंक उसमें, इसका कॉपर और इसका कॉपर उसमें, है ना? तो इसका जिंक कितना है जी? 1, इसका जिंक कितना? 1, तो टोटल कितना हुआ? 2। ठीक, अब देखो इसमें कॉपर कितना है? 2, इसमें कॉपर कितना है? 3, तो कितना हुआ? 5, और ये सवाल का क्या होगा? आंसर। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मिश्रण चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, और जिन भी बच्चों का मिश्रण चैप्टर जो मतलब अभी एक वीडियो और लगेगी इस पे रेशियो पे, तो वीडियो जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद में रेशियो का कंप्लीट हो जाएगा। पर रेशियो में जो मिक्सचर के चैप्टर आते हैं, जो मिश्रण के जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं लेना स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद में लगातार मिश्रण ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, और मिश्रण को बिल्कुल प्री से मेंस लेवल तक पढ़ाऊंगा, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। चलिए, तो ये हुआ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको मिटाता हूं। ठीक, ठीक है भाई, मजा आ रहा है पढ़ के? अच्छा लग रहा है? सवाल नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये बच्चों, ये भी रिपीटेड सवाल है, और ये रिपीटेड सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज का चेंजमेंट करके दे सकते हो, बहुत आसान ही सवाल है, इसमें जितनी भी कंडीशंस बनती है, जो भी चेंजमेंट, जो भी सवाल को चेंज करके देने की संभावना बनती है, वो मैं सारी चीज आपसे डिस्कस करूंगा, जरा ध्यान से समझना। क्या दे रखा है? 3 कक्षाओं में, 3 कक्षाएं देखो, पहली, ये आपकी दूसरी, और ये बच्चों आपकी तीसरी। ठीक है, 3 कक्षाएं, 3 कक्षाओं का रेशियो कितना है? 4:6:9। ठीक है, पहली कक्षा में 4, दूसरी कक्षा में 6 और तीसरी कक्षा में 9। ठीक,
यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक कक्षा में, पहले में भी 12 की इंक्रीजमेंट, दूसरे में भी 12 और तीसरी में भी 12 का इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो ये वाला अनुपात, ये जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 7:9:12। ठीक, तो बताओ मुझे ये वाला जो रेशियो वृद्धि से पहले या वृद्धि के बाद? वृद्धि से पहले, क्योंकि तो स्टार्टिंग में था। और ये वाला जो रेशियो वो क्या है? वृद्धि के बाद। ये लो जी, वृद्धि के बाद। ये बात तो समझ में है? मतलब वृद्धि से पहले पहली कक्षा में 4 थे, दूसरे में 6 थे और तीसरी में 9 थे। अच्छा, वृद्धि के बाद पहली में 7, दूसरी में 9 और तीसरे में बच्चों 12। क्लियर? ठीक है। अब देखो उसमें क्या स्टेटमेंट दिया था? प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि होती है, प्रत्येक में, पहले में भी, दूसरी में भी, तीसरी में। देखो पहली कक्षा में पहले 4 थे, फिर 7 थे, तो बच्चों कितना बढ़ गया इसमें जी? 3 बढ़ गया सर। इसमें पहले 6 थे, फिर 9 था, तो कितना बढ़ गया जी? इसमें भी 3 बढ़ गया जी। पहले 9 था, फिर 12 था, तो इसमें भी कितना बढ़ गया जी? 3। मतलब अगर हम रेशियो की भाषा में देखें तो प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी बढ़ते हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखना, प्रत्येक कक्षा में 3 बढ़ते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है प्रत्येक में कितने बढ़ते हैं? 12। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू बच्चों कितनी? 4। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 का मान आ गया, उसके बाद तो सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। कुछ भी पूछ लो। क्या पूछ रहा है? वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी? वृद्धि से पहले। तो आप मुझे बताओ, वृद्धि से पहले की लाइन ये वाली थी या ये वाली थी? ये वाली थी। तो वृद्धि से पहले कितने थे टोटल? देखो 6 4 10 और 9 19 थे टोटल। तो एक, अगर मैं इस 4 को 19 से गुणा करूंगा तो जो स्टूडेंट आएंगे वृद्धि से पहले आएंगे। ठीक है। और अगर मैं इस वाली लाइन को देखता हूं तो बच्चों देखो 12 और 9 कितना? 21, 21 और 7 कितना? 28। अगर मैं इसको 28 से गुणा करूंगा तो जो टोटल स्टूडेंट आएंगे वो कब आएंगे? वृद्धि के बाद। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि वृद्धि से पहले पहली कक्षा में कितने छात्र थे, तो वृद्धि से पहले पहली कक्षा में कितने? 4। इसको मैं 4 से गुणा कर देता। वृद्धि से पहले दूसरी कक्षा में कितने थे? तो दूसरी कक्षा में 6 से कर देता। वृद्धि से पहले जी तीसरी कक्षा में कितने थे? इसको 9 से कर देता। ठीक है, चलो अगर मैं कहता वृद्धि के बाद पहली कक्षा में कितने थे, तो वृद्धि के बाद पहली 7 से मल्टीप्लाई कर देता। वृद्धि के बाद दूसरी कक्षा में कितने थे? 9 से गुणा कर देता। वृद्धि के बाद तीसरी कक्षा में कितने थे? 12, तो 12 से गुणा कर देता। क्लियर? तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है। क्लियर चीज? अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए सर, इसका जो वो गैप है वो इक्वल है ना? लास्ट में ये इक्वल ही होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इक्वल कैसे बनाएंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत आसान था यार। पहली कक्षा में देखो सीधी सीधी बात है कि पहली कक्षा में पहले वृद्धि से पहले रेशियो कितना है? 4 6 9। वृद्धि के बाद 7 9 12। 3 बढ़ रहे हैं, तो भैया 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो वृद्धि से पहले पूछ रहा, वृद्धि से पहले ये 19 है, 19 से गुणा कर दो 4 को, 19 चौक 76। क्लियर? समझ में आया? चलो हाँ, कमेंट करके जरूर बता दिया कोई आप कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपका इंटरेस्ट कितना बन पा रहा है। प्लीज, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोल दो या फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बोल दो, उन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का सवाल, वो सवाल की लैंग्वेज है, मैं बता देता हूं एक बार। देखो सवाल की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो, मान लीजिए अगला सवाल इस तरीके से हो, आपके साथ ये गिवन हो, इफ a अपॉन b, ये गिवन हो कि 4/5। ये छोटी चीजें आपको लग रही है, लेकिन यही चीजें आपके अगर ये समझ में नहीं आएंगी तो आगे जाके आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी आपको दे रखी है b/c 5/7, ये दो चीज दी है। अब आपसे पूछ रहा है a प्लस बी अपॉन b प्लस सी। अब तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जी। ये दोनों चीज देने के बाद ये कुछ भी पूछ सकता है, ये बात तो समझ में है। अब यहां से एक चीज देखना, a की वैल्यू कितनी? 4, b की वैल्यू कितनी? 5, और यहां भी b की वैल्यू कितनी? 5। तो ये तो पक्का पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है?
5 है ना, क्योंकि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 और सी की वैल्यू 7, तो बस बी की वैल्यू पता चल गई। तो ए की तो पता ही है मुझे, ए की कितनी है 4 और सी की कितनी है, सी की कितनी है 7। ये समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बी की वैल्यू यहां भी 5 है यहां भी 5 है, लेकिन यहां अगर अलग दे देता 5 देता, मान लो 6 दे देता, 8 दे देता, 9 दे देता, कुछ और दे देता, तो क्या करता, तो सर मैं क्या करता फिर ए, इसका मतलब क्या है ए अनुपात बी 4 अनुपात 5, इसका मतलब क्या है बी अनुपात सी 5 अनुपात 7। तो फिर मैं क्या करता, इनका रेशियो निकालता, इन दोनों से किसका रेशियो निकालता, ए अनुपात बी पर अनुपात सी, और ये पिछली वीडियो मैंने सिखा दिया। उससे फिर मैं ए की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू रख देता, बी की और सी की। अगर ये अलग अलग होते तो पर अब तो सेम, बस वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू कितनी 5, ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू कितनी थी 7। बच्चों कितना हो गया ऊपर 9, नीचे कितना आ गया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सवाल का आंसर 3 अनुपात 4। क्लियर, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आप बताओ मैं आगे। अच्छा दूसरी चीज, छोटी छोटी बातें, अगर मैं आपसे ये कहूं, सवाल के डाटा ले लेता हूं, क्वेश्चन के आए हुए डाटा ले लेता हूं, अगर आपको ये कहूं कि टोटल रुपए 900 रुपए है, ध्यान देना 200 रुपए, ये सवाल ही समझ लो आप, 900 रुपए है, और आपके सामने ये कह दे कि 1/2a 1/3b और बच्चों 1/4c, देखो ये दे रखा है ना, आपके सामने ये चीज दे दे कि 900 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया गया है, ठीक है ना, इस प्रकार डिवाइड किया गया सच दैट, ताकि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक, 900 रुपए को इस तरीके से डिवाइड किया गया, और आपसे पूछ लेगा ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ। मैंने क्या कहा, अगर इस तरीके का डाटा आपके सामने आता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या पता होना चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, हमेशा याद रखो ये चीज। अच्छा इसका मतलब क्या है जी, a/2, इसका मतलब b/3। देखो इस पे आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत आएगी, समझ लो आप ये चीज c/4। और ये पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये संख्याएं डिवाइड में है तो ये कैसे निकालते हैं, पीछे पहले या दूसरी वीडियो शायद उसमें मैंने बताया था। तो a की वैल्यू 2, इसके नीचे वाली संख्या निकालने की जरूरत नहीं, b की वैल्यू 3, ये लो जी, c की वैल्यू 4, ये लो जी, ठीक है। तो बच्चों टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितना हुआ 9, और 9 की वैल्यू कितनी है 900। अगर 9 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 100, और 1 की 100 है, 100 को अगर इससे करूंगा तो a आएगा, 100 को अगर 3 से करूंगा तो b आएगा, 100 को 4 से करूंगा तो c आएगा। 100 को कर दो कितना 200, है ना, 100 को कर दो कितना 300, 100 को कर दो कितना 400, समझ में आई चीज। तो कभी भी ऐसे आपसे डिवाइड पूछे, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये टोटल कितना हुआ 9, या फिर या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ये चीज सीख लो, है ना, या फिर आप 9 को किसके बराबर कर लो, 9 को 900 के बराबर कर लो, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 100, 1 की वैल्यू 100, तो 2 से गुणा करेंगे a, 3 से करेंगे b, c से 4 से करेंगे c। ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। जैसे a, b और c है तो चौथा कंटेंट कौन सा आ सकता है जी, d भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, और चलो बस आज की वीडियो में इतना काफी। तो बच्चों ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, ठीक है। अब मैं लेके आऊंगा कल मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच क्लास होगी, और उसमें होगा रेशियो का नेक्स्ट पार्ट, मतलब रेशियो का 9, रेशियो का 9वां पार्ट लेके आऊंगा, और रेशियो आप कंप्लीट समझना। अब रेशियो में क्या क्या आपका बचेगा, रेशियो में बचेगा मिक्सचर वाले क्वेश्चन, रेशियो के वो क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, मिक्सचर वाले। तो फिर मैं आप ये समझिए कि मैं मिक्सचर स्टार्ट कर दूंगा, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी साथ ही साथ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना, ये चैप्टर, क्योंकि इसके कुछ सवाल किसमें होते हैं, रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो कल एक वीडियो होगी रेशियो का 9 पार्ट, उसके बाद रेशियो आप कंप्लीट समझिएगा, उसके बाद रेशियो के अंदर वो सवाल अपन लेना स्टार्ट करेंगे जो मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर से रिलेटेड है, और धीरे धीरे फिर मैं इस चैप्टर को कवर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइए कि एक वीडियो और बची है रेशियो की, इसको आप रिपीट कीजिए, और पीडीएफ आपको चाहिए तो प्ले स्टोर है में ऐप जाके डाउनलोड कर लो आप, अभिराज कोचिंग सेंटर की, और उसमें मैंने पीडीएफ डाल रखी है
रेशियो की 2 एक्सरसाइज डाल रखी हैं। एक एक्सरसाइज में 150 क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज में 100 है, मतलब एक ही टॉपिक पे 250 क्वेश्चन है। अगर दिक्कत आती तो मुझे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आपका आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।